हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर में हम देख रहे थे बोर्ड पीवाईक्यू, अर्थात प्रत्येक चैप्टर के वह क्वेश्चंस जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। हम चैप्टर को डेली हमारे इस चैनल पे एक क्लास आ रही है, चाहे मैथ की आ रही हो, चाहे केमिस्ट्री की आ रही हो, चाहे एग्रीकल्चर की आ रही हो, किसी न किसी की आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो आपको क्या करना था, एग्रीकल्चर के अंदर भी 2 दिन का गैप आ गया था, कुछ कारणवश नहीं हो पाई थी क्लास। तो आज हम लेके आएंगे फिर आपके सामने कौन सा चैप्टर 8, कौन सा लेके आए बेटा, चैप्टर 8। चैप्टर 8 के क्या देखेंगे हम, बोर्ड पीवाईक्यू, और कब से कब तक के, 2017 से लेके 2024 तक के। अभी आपको करना क्या है, किसी बच्चे के पास अगर मान लो कुछ भी मैटर नहीं है पढ़ने का, तो वो क्या करेगा, वो उसको करना क्या है, उसको ये करना है कि जिसे चैप्टर है ना, अपने 15 चैप्टर दे रखे हैं एग्रीकल्चर में, कितने 15। तो आप क्या करोगे, प्रत्येक चैप्टर लोगे एक, और उस चैप्टर को पढ़ोगे पहले। उसके नोट्स आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, पहले नोट्स की रीडिंग करोगे। नोट्स की रीडिंग करने के बाद में जो उसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी कि उसमें से पहले बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी आप ये क्लास वीडियो देखो, ताकि आपको ये आइडिया रहेगा कि मैंने जो नोट्स पढ़े, जो मेरे पास नोट्स पढ़े हुए हैं, उनमें इससे क्वेश्चन आ रखे हैं या नहीं आ रखे हैं। अगर आपके जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके उसी नोट्सों में से हैं, इसका मतलब है जो आगे का पेपर बनेगा 2025 का, वो भी आपके उसी में से बनने वाला है। समझे, ये होता है एनालिसिस करने का तरीका। किसी भी बुक को जज करना हो, या आपके कोई भी गाइड हो, या कोई भी नोट्स हो, उनको जज करने का यही तरीका होता है कि आपने जो पीछे जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, वो क्वेश्चंस आपके नोट्स में अवेलेबल है या नहीं है। तो समझे बात को आप। तो आपको करना क्या है, चैप्टर 8 लेके आए। अब चैप्टर 8 में क्या देखोगे आप, देखो चैप्टर 8 में मुख्य पॉइंट ये है कि आप जो पढ़ रहे थे, चैप्टर 8 का नाम क्या होता है सर, चैप्टर 8 का नाम होता है प्रवर्धन। कौन सा है, प्रवर्धन, अर्थात प्रोपोगेशन। क्या है, प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन में आपको क्या करना है, प्रोपोगेशन में अगर किसी बच्चे को भाई साहब एक बार में समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि प्रवर्धन में क्या है, पूरे डायग्राम पूछता है हर बार। जैसे पिछली बार पूछा साधारण दाब विधि का चित्र बनाइए, पहले पूछा माउंट व स्टूल दाब का चित्र बनाइए, उसको समझाइए। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या होता है, चित्र को, अगर चित्र आपको याद है तो आप कह सकते हो उसकी थ्योरी लिख सकते हो। समझ रहे हो क्या बात को। अगर आपको किसी भी डायग्राम का चित्र याद है तो आप क्या कर दोगे, उसकी थ्योरी मेंशन कर दोगे। तो आपको करना क्या है, आपको प्रत्येक ये देखना चित्र। अब मैं लेके आया हूं चित्र, क्या लेके आया हूं, चित्र में साथ में लेके आया हूं। अब देखो प्रवर्धन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रवर्धन में आपको पता होना चाहिए कि प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की संख्या में, क्या बेटा, पौधों की संख्या में करना है, क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। इसकी परिभाषा आपको ऐसे लिखा दी जाए, क्या, कि पौधों की संख्या में, पौधों की संख्या में, पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी, सतत बढ़ोतरी। और उस जो बढ़ोतरी होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे प्रवर्धन कहते हैं। अब देखो प्रवर्धन के कितने प्रकार के होते हैं, देखो यहाँ तो अपनी परिभाषा देखिए। परिभाषा तो क्या होगी कि पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, और बढ़ोतरी करेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, वो चीज कहलाएगी आपकी प्रवर्धन। लेकिन आपको बात ये ध्यान रखनी है कि वो कितने प्रकार से होगा। अभी इसका अगर संख्या बढ़ानी है तो अपने पास 2 उद्देश्य दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2। अब दोनों आपको पता होना चाहिए कि 2 किस प्रकार है सर। तो देखो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट कौन सी विधि होती है, और सेकंड कौन सी विधि होती है। फर्स्ट वह विधि होती है जिसके अंदर पौधों का अपन प्रवर्धन करेंगे, और वह कौन सी विधि होती है, उसको बोलते हैं लैंगिक विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, लैंगिक विधि, लैंगिक विधि। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है अलैंगिक विधि। देखो लैंगिक विधि का मतलब क्या होता है, लैंगिक विधि का मतलब ये होता है कि किसी बीज के, आपके पास बीज अवेलेबल है और बीज से कोई नया पौधा बना रहे हो, तो वो कौन सी विधि कहलाएगी, आपके लैंगिक विधि। और अलैंगिक विधि, और इसी का दूसरा नाम है, पहले तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलैंगिक विधि। कौन सी बोलते हैं, अलैंगिक विधि। लेकिन अलैंगिक विधि का भी आप दूसरा नाम देखोगे, देखो एक तो हो गया अलैंगिक विधि, एक हो गया लैंगिक विधि, और अलैंगिक विधि का एक दूसरा नाम है। कौन सा नाम है सर, वो लिखो आप, उसको बोलते हैं वानस्पतिक विधि। कौन सी बोलते हैं, वानस्पतिक विधि या कायिकी विधि। अब देखो मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर समझ लो आगे इनके प्रकार आने वाले हैं। आपको प्रवर्धन की परिभाषा पता लगे, हाँ सर क्या होता है कि पौधों की संख्या में जो सतत बढ़ोतरी होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रवर्धन। अब बढ़ोतरी किस प्रकार की जाएगी, 2 प्रकार से। प्रथम कौन सी है, लैंगिक विधि, दूसरी कौन सी है, अलैंगिक विधि या वानस्पतिक विधि। देखो लैंगिक विधि का मतलब क्या है, लैंगिक विधि का मतलब ये है कि किसी का आपके पास बीज अवेलेबल है और बीज के द्वारा आप कोई नया पौधा बना रहे हो, तो वो कौन सी विधि कहलाएगी, लैंगिक विधि। और लैंगिक विधि को कहा जाता है बीजू विधि। कौन सी कहा जाता है, बीजू विधि। तो यहाँ पर लिख लो आप कौन सी विधि कहते हैं। देखो लैंगिक विधि में क्या कर रहे हैं, बीज का प्रयोग ले रहे हैं, और वानस्पतिक किसी प्रकार का बीज का वानस्पतिक विधि, तो इसको बोलते हैं बीजू विधि। और इसके द्वारा तैयार जो पौधे होंगे उनको बोलेंगे बीजू पौधे। क्या बोलेंगे, बीजू पौधे। सर एक बार और समझाओ, हाँ देखो एक बार समझाओ वापिस, ये तो पता होना चाहिए। देखो आ सकता है, हो सकता है, चैप्टर का नाम ही प्रवर्धन ही है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि प्रवर्धन किसे कहते हैं, प्रवर्धन के प्रकार को समझाइए।
क्वेश्चन बन गया ना। अब देखो किस प्रकार समझाओगे आप। पौधों की संख्या में सतत बढ़ोतरी की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रवर्धन कहलाती है। प्रवर्धन के दो प्रकार होते हैं, प्रथम होती है लैंगिक विधि, दूसरी होती है अलैंगिक विधि। लैंगिक विधि का मतलब ये होता है कि पौधे के किसी बीज के द्वारा नया पौधा प्राप्त करना, वो तो कौन सी विधि कहलाती है? लैंगिक विधि। लैंगिक विधि के तैयार जो पौधे उन्हें बीजू पौधे कहते हैं। दूसरी विधि कौन सी है? अलैंगिक विधि या वनस्पतिक विधि। इस विधि में क्या किया जाता है? पौधे के कोई से भी भाग को लेकर उससे क्या बनाया जाता है? नया पौधा बनाया जाता है। और वो विधि कौन सी कहलाती है? अलैंगिक विधि या वनस्पतिक विधि। इस विधि के अंदर पौधे का कोई सा विभाग प्रयोग में लिया जा सकता है, जिससे क्या बन जाए? नया पौधा बन जाए। जैसे क्या लेंगे? जड़, तना और पत्ती। ठीक है सर, आपने यहां तो बताया। आओ देखो 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 क्वेश्चन देखो हमारे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट पूछ रहा है कि मूलवंत और सांकुर डाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब मूलवंत क्या होता है और सांकुर क्या होता है? देखो दो शब्द आ गए आपके सामने। कितने शब्द आ गए? दो शब्द आ गए। एक तो क्या आ गया? मूलवंत, और एक कौन सा आ गया? सांकुर। देखो प्रथम तो क्या आता है? मूलवंत। मूलवंत को क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक। और दूसरा क्या आ गया आपके सामने? सांकुर। और सांकुर को क्या बोलते हैं? साइन। देखो मूलवंत का मतलब ये किसी भी पौधे का निम्न श्रेणी का या बीज द्वारा तैयार होता है। किसके द्वारा तैयार होता है? ये बेटा बीज के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? किसी भी पौधे का जो मूलवंत रहेगा ना, वो मूलवंत किसके द्वारा तैयार होगा? वो तैयार होगा तुम्हारे बीज के द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखो इधर, इधर क्या होगा? इसके अंदर क्या सांकुर होता है ना। सांकुर किसी भी पौधे का उच्च श्रेणी का भाग होता है। और कौन सा वाला भाग होता है? ऊपर वाला। तो ये लिखो, ये उच्च श्रेणी का पादप भाग क्या रहेगा? ये जो उच्च श्रेणी रहेगी उसका भी कौन सा भाग रहेगा? पादप वाला भाग। तो ये उच्च श्रेणी का पादप भाग होता है। समझे बात को? क्या डिफरेंस इसमें? ये तो कौन सी श्रेणी का है? निम्न श्रेणी का। ये कौन सी श्रेणी का है? उच्च श्रेणी का। दूसरा देखो, ये पौधे का नीचे वाला भाग होता है। कौन सा वाला भाग रहेगा? ये हमेशा नीचे वाला। तो ये पौधे का नीचे वाला भाग होता है। अब देखो यहां पर आपको मिल गया ना। आपको यहां पर देखने मिला कि साइन क्या होता है सर और रूट स्टॉक क्या होता है। देखो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये तो क्या होगा? मूलवंत तो जहां पर होगा बीज के द्वारा तैयार किया गया है। अरे मान लो ये मूलवंत है, उसके ऊपर क्या किया? अपने किसी दूसरे पौधे का भाग लेके आए और उसके ऊपर लगा दिया, तो क्या हो गया? सांकुर हो गया। तो सांकुर क्या होता है? दूसरे पौधे का भाग होता है। ये किसी अन्य पादप का, जो अन्य पादप रहेगा ना, जैसे मान लो आप किसी अलग जैसे लेके आ रहे हो, किसी अलग आपको ऊपर वाला भाग ले रहे हो, लेके आ रहे हो, तो उस पे लगा रहे हो, तो क्या होता है? अलग पौधे का भाग होता है। तो यहां पर लिखो, ये अन्य पादप का भाग होता है। और डिफरेंसेस क्या है? और डिफरेंसेस एक मुख्य डिफरेंस है कि रूट स्टॉक क्या होगा? रूट स्टॉक क्या करेगा? कभी भी फलन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो तो नीचे वाला भाग हो गया, पोषक तत्व जल वो देने वाला भाग हो गया। और जो साइन होगा वो हमेशा क्या देगा? फलन देगा। तो देखो यहां पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए सर? कि ये दोनों डिफरेंसेस में क्या है। मूलवंत और क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे सामने, तो आपको इसका पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे डेटा। हाँ सर आपने बता दिया बिल्कुल। देखो आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? इसके अंदर आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है? मुख्य पॉइंट क्या ध्यान रखो। देखो जो मूलवंत होता है, मूलवंत क्या प्रदान करता है? मूलवंत हमेशा पौधे को क्या प्रदान करेगा? एक तो जल करेगा, जल हो गया, पोषक तत्व वह भोजन प्रदान करता है। और जो अपना क्या रहेगा? सांकुर। और सांकुर क्या कार्य करेगा? सांकुर ये कार्य करेगा, क्या करेगा? ये फलन देने का कार्य करेगा। और ये क्या करता है? ये
फलन देने वाला, कौन सा वाला भाग होता है? ये फलन देने वाला भाग होता है, ये फलन देने वाला भाग होता है। अब आपको दो टर्म्स चल रही थी, दोनों कौन चल रही थी? एक तो रूट स्टोक और एक साइन, दोनों आपके क्लियर हुआ? हाँ सर, आपने बताया कि रूट स्टोक किसे कहते हैं और साइन किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंसेस पूछा गया है। और ये कब आया आपके? ये पूछा गया 2017 के अंदर, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया। तो आपके दोनों क्लियर हुए? हाँ सर, आगे बताओ नेक्स्ट। देखो आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया कि क्या पूछ रहा है कि मिश्रित दाब या सर्पाकार दाब विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन के अंदर ये आ गया, ये कब पूछा गया? ये भी 2017 के अंदर पूछा गया। तो देखो सर्पाकार दाब का मतलब क्या होता है? दाब कलम, जो कलम लगाने की विधियां होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसमें कौन सी पूछ रही है? कंपाउंड एंड सर्पेंटाइन लेनिंग। तो ये चित्र बना हुआ आपके सामने, क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है कि मिश्रित या सर्पाकार दाब विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। समझे बात को? चित्र के साथ वर्णन करना है। तो आपको चित्र दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? क्या दिख रहा होगा? चित्र दिख रहा होगा। क्या कहता है? देखो यहाँ पर देखो, अगर चित्र सही ढंग से नहीं रहा, यहाँ पर एक इसकी क्या लेगी? शाखा लेगी। देखो परिभाषा क्या होती है? कभी कभी पौधों की लंबी शाखाओं को साधारण दाब की तरह 2 या 3 स्थानों पर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में छाल निकालकर उन स्थानों को भूमि में दबा दिया जाता है। ये में देखभाल से इन स्थानों पर जड़ निकलने अलग अलग कारगर भूमि अलग कर देते। देख दो, मान लो कैसे बनाओगे सर? सर्पकार दाबी का चित्र कैसे बनाए? मान लो कोई ये पौधा है, समझे बात को? ये पौधा है, इसकी ये शाखाएं निकल रही है। क्या निकल रही है? शाखाएं निकल रही है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या करोगे? एक शाखा को लोगे और उसमें क्या करोगे? 2.5 सेंटीमीटर का कटान लगाकर 2-3 जगह लगा दोगे। तो उससे क्या फायदा मिलेगा सर आपको? फायदा मिलेगा क्या कि आपको जैसे ये मान लो यहाँ पर अपने कितने सेंटीमीटर कट लगाया, ये आकार ध्यान रखना है। और आकार कितने सेंटीमीटर का रहेगा? 2.5 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 2.5 सेंटीमीटर का क्या रहेगा? आकार रहेगा। ओके सर, यहाँ तक हमारी क्लियर हुआ? आपने बता दिया 2.5 सेंटीमीटर का हमने कटान लगा दिया। अब क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पर अगर जड़ें निकलना प्रारंभ हो गई, क्या हो गई? जड़ें निकलना क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। तो हम क्या करेंगे? इनको अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। और क्या कर देंगे? नई जगह पे जाके क्या कर देंगे? इनको रोपित कर देंगे। तो वो कौन सी विधि कहलाएगी? ये विधि कहलाएगी बेटा सर्पाकार। कौन सी कहलाएगी? सर्पाकार। सर्पाकार। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्पेंटाइन। सर्पाकार या सर्पेंटाइन। समझ बात को? क्या करेंगे? एक लंबी शाखा लेंगे, उसको क्या करेंगे? मर्दा में दबाएंगे और कितने नंबर कितने आकार का कटान लगाएंगे? 2.5 सेंटीमीटर का। समझे बात को? और 3-4 जगहों से क्या कर देंगे? उसको दबा देंगे। उससे क्या होगा कि उनमें क्या निकलना प्रारंभ हो जाएगी? जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएगी। और ये कौन सी विधि बेटा? ये विधि है सर्पाकार विधि। ठीक बेटा, समझ में आई बात को? 2.5 सेंटीमीटर का कटान लगा रहे हैं और क्या करेंगे? और उसमें क्या कर देंगे? मृदा के अंदर दबा देंगे। कौन सी विधि है? सर्पाकार। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि टी कलिकाइन बडिंग। क्या पूछ रहा है बेटा? ये बडिंग। कलिकाइन को क्या बोलते हैं? बडिंग। पूछ रहा है कि टी कलिकाइन का नामांकित चित्र बनाकर उनका वर्णन कीजिए। चित्र भी बनाना और क्या बनना? उसका वर्णन करना है। देखो टी कलिकाइन किसे कहते हैं? पहले भाई आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। देखो अगर किसी बच्चे को परिभाषा पता है तो भी क्या कर देगा? वो चित्र बना देगा। और किसी को चित्र पता है तो भी वो क्या बना देगा? उसकी परिभाषा बना देगा। तो देखो इसमें, इस विधि में मूल वृत्त पर अंग्रेजी के टी आकार का, कौन से आकार का बेटा? टी आकार का एक समानांतर टी का ढीला कर दिया जाता है। आकार का कटान बनाते हैं, कटान लगाई जाता है। वो छाल सांकुर के रूप में एक कलिका को 3 टी आकार रुमा तैयार करके एक मलबंध में फंसा देते हैं। पॉलिथीन पट्टिका से बांध देते हैं और परिका बांधते समय देखो इसमें क्या है, आपको ऐसे समझ में आएगा चित्र से। देखो चित्र क्या कहता है, चित्र क्या कह रहा है? चित्र यहां देखो, चित्र यहां बनाते हैं। देखो चित्र में क्या कर रहे हैं? जैसे कोई मूल वृत्त, क्या बेटा? मूल वृत्त। ये आ गया आपके सामने मूल वृत्त। अब क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? टी आकार का कटान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टी आकार का कटान लगाकर इसकी छाल को हटाएंगे। अब इसमें जो छाल हटाएंगे अपन इस छाल को लेंगे और क्या करेंगे? दूसरे जो पौधा है उसमें क्या करेंगे? इसको जाके क्या कर देंगे? चिपका देंगे। और किससे बांधेंगे? पट्टिका से बांध देंगे। तो क्या रहेगा? वो रहेगा टी आकार का कटान। क्या रहेगा बेटा? टी आकार का कटान। सर समझ में आया? आगे आगे बताओ आप इसको। देखो बेटा कितने सेंटीमीटर का? 2.5 सेंटीमीटर क्या लगाया? अपने कटान लगाया और कटान लगाकर इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया? अलग पौधे पर, यहां पर जाके चिपका दिया। और किससे बांध दिया? पट्टिका से बांध दिया। तो वो क्या कहलाएगा? टी आकार का कटान कहलाएगा। और ये कौन सी विधि है? टी कलिकाइन विधि। कौन सी विधि है? टी कलिकाइन विधि। देखो आगे किस विधि में क्या करा? मूल वृत्त पर किसका लगाया जाता है? टी आकार का। अंग्रेजी का जो टी आकार है ना बेटा, उस प्रकार का इसमें आपने कटान लगाया और उस कटान को लगाया कहां पर कर दिया? अगले जो पौधा है उस पर क्या लग दिया? हमने चिपका दिया। तो ये पॉलिथीन पट्टिका से देखो ये किसमें प्रयोग में? ये अपने होता है जो हाइब्रिड टी रोज, जो हाइब्रिड जो रोज आता है ना जिसपे सिंगल फ्लोर रहता है, कभी गुलाब का पौधा देखना जो सिंगल वाला रहता है ना, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। मौसमी में किन्नौमी में प्रयोग ली जाती है। और जो इसी का एक उपनाम है, इसी का एक उपनाम क्या है कि जो अपने टी आकार की कलिकाइन है इसका एक उपनाम दे रखा है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा सिल्ड कलिकाइन। इसी को क्या बोलते हैं? इसका एक उपनाम है। और उपनाम आपको पता होना चाहिए कि उपनाम क्या है। देखो इसी को बोलते हैं अपने सिल्ड कलिकाइन। क्या बोलते हैं? सिल्ड कलिकाइन। अब देखो
चैप्टर कौन सा चल रहा है आपके? चैप्टर चल रहा है बेटा प्रवर्धन वाला। प्रवर्धन का मतलब क्या है कि पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करना, और कितने प्रकार से होगी आपके? 2 प्रकार से। ठीक है सर, आगे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण दाब विधि का चित्र बनाइए। अब इसमें क्या कर रहा है ये? साधारण दाब विधि समझाने के लिए नहीं बोल रहा आपको कि आप उसके बारे में थ्योरी लिखो, सिर्फ क्या बनाना था? चित्र बनाना था। साधारण दाब विधि में क्या करते हैं? साधारण दाब विधि के अंदर एक चित्र लिया जाता है, और चित्र के माध्यम से क्या किया जाता है कि चित्र को ले लिया, और चित्र को लेने के बाद में आपको करना क्या है कि उसके जो, अब देखो इसके परिभाषा बनाना कोई हार्ड नहीं है। इधर देखो, आपने किया क्या? आपने किया सर एक पॉइंट बताया आपने कि जो टी कैलिकाइन है वो उस आपने समझा दिया। अब आगे क्या है? साधारण दाब विधि। तो ये कौन सी बेटा है? ये दाब कलम का प्रकार है। किसका प्रकार है? दाब कलम का। और दाब कलम में क्या किया जाता है? जो पौधे की जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं को किसमें दबा देता है? एक कटान लगाकर किसमें दबा देते हैं? मर्दा में दबा देने। जैसे अपन इससे पहले पढ़ा सर्पाकार ले रही, क्या पढ़ा? सर्पाकार, वो भी किसके उदाहरण है? इसी का उदाहरण। तो देखो दाब कलम, सर्पाकार, साधारण दाब विधि क्या कहता है? साधारण दाब विधि के अंदर पौधे की एक शाखा ली जाती है, उस शाखा को क्या कह देता है? मर्दा के अंदर दबाकर 15 सेंटीमीटर ऊपर। ये कितना सेंटीमीटर ऊपर है? ये निकाल दिया मर्दा से 15 सेंटीमीटर ऊपर, वापस निकाल दिया जाता है पौधे के सिरे को, और नीचे क्या लगा दिया? यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर कटान लगा दिया। कितने सेंटीमीटर का? यहाँ लगा दिया 2 से 2.5 सेंटीमीटर का कटान। अब क्या करेंगे? जैसे मान लो अगर पौधे ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, अगर यहाँ पर जड़ें निकलना प्रारंभ हो गई, क्या हो गई? अगर मान लो यहाँ पर जड़ें निकल रही है, तो हम क्या करेंगे? जड़ें निकलना प्रारंभ होते हैं। अब क्या करेंगे? जड़ें निकलना प्रारंभ हो गई तो हम क्या करेंगे? यहां से इसको हटा देंगे, यहां से हटा देंगे, यहां से, और ये क्या करेगी? ये अपना अंकुरण करना प्रारंभ कर देगी। उससे क्या रहेगा? अपने ये क्या रहेगा? यहां से नया पौधा तैयार हो जाएगा। और ये कौन सी विधि के अंदर होता है? ये होता है दाब कलम विधि के अंदर। किसमें होता है बेटा? दाब कलम विधि के अंदर, और साधारण दाब विधि के अंदर। ठीक है बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलिकाइन व उपरोपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। कलिकाइन व उपरोपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कलिकाइन उपरोपण में अंतर क्या है। तो देखो फर्स्ट कलिकाइन क्या होती है और उपरोपण क्या होता है, दोनों का पूछ रहा है। एक तो होती है कलिकाइन और एक होता है उपरोपण। देखो कलिकाइन और उपरोपण। देखो कलिकाइन में क्या करेंगे? कलिकाइन के अंदर ये किया जाता है कि कलिका के अंदर क्या लेंगे? मूल वृंत। क्या लेंगे? इसमें केवल सांकुर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। कलिका में किसका करेंगे? सिर्फ और सिर्फ सांकुर का प्रयोग करेंगे। और जो अपने उपरोपण रहेगा इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करेंगे? इसमें मूलवृंत व सांकुर दोनों को आपस में जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है। इसमें क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। मूलवृंत क्या होता है? पौधे का नीचे वाला जो भाग रहता है, अर्थात तो वह जो बीज के द्वारा तैयार होता है वो तो क्या कहलाता है? मूलवृंत। और सांकुर का मतलब क्या है कि किसी पौधे का अन्य भाग को लाकर किस पे लगा रहे हैं? मूलवृंत पे लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सांकुर। देखो नेक्स्ट कलिकाइन में ऐसे लिखो, कलिकाइन में केवल एक कलिका, और कलिका को क्या बोलते हैं? बड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग कर रहे हैं? सिर्फ एक का, और वो भी कलिका का प्रयोग किया जाता है। और किसके अंदर कर रहे हैं बेटा? ये तो कर रहे हैं कलिकाइन के अंदर। और मूल उपरोपण में क्या रहेगा? उपरोपण के अंदर में से दोनों भाग इंपोर्टेंट रहेंगे, और दोनों भाग से क्या बनेगा? नया पौधा बनेगा। तो इसमें देखो उपरोपण में मूलवृंत व सांकुर, मूलवृंत व सांकुर दोनों से नया पौधा तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है।
अब देखो कलिका में तो क्या करेंगे, सिंगल कलिका का प्रयोग लेंगे। कलिका में क्या कहते हैं, सिंगल कोई डाली ली, उसमें क्या किया, दूसरे पे जाके लगा दिया और किससे बांध दिया, मोस घास से या स्पेगनोगास लगा के क्या कर दिया, नया पौधा तैयार कर दिया। वो तो क्या कहलाती है, कलिकाइन। और उपरोपण क्या करते हैं, उपरोपण हम समझ गए कि मूलवृंत व सांकुर को लेंगे और दोनों को आपस में मर्ज करेंगे और उससे मर्ज करने से कौन सा बनेगा, उपरोपण बनेगा। ये कौन सा था बेटा आपके, कलिकाइन व उपरोपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि दाब कलम किसे कहते हैं, सर्पाकार दाब, अभी बता दिया तुम्हारे सर्पेंटाइन बता दिया ना। तो दूसरी कौन सी है, ट्रेंच दाब विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये 3 नंबर का। कब पूछा गया, 2019 के अंदर। देखो फर्स्ट क्या था, दाब कलम किसे कहते हैं, मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को, क्या, मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को पौधे से बिना पृथक किए किसमें दबा देना, मिट्टी में दबा देना, वो क्या कहलाता है तुम्हारे, दाब कलम कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब कलम कहलाता है। और दाब कलम में क्या की जाती है, जड़ें उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है, जड़ें उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि ट्रेंच दाब किसे कहते हैं। ट्रेंच दाब का मतलब क्या होते हैं कि किसी पौधे की अपन क्या लेंगे, शाखा लेंगे और उसको किसमें दबाएंगे, एक नाली बना के उसमें क्या देंगे, उस शाखा को दबा देंगे, उससे क्या होगी, उसमें जड़ें उत्पन्न हो जाएगी। तो वो कौन सी विधि कहलाएगी, ट्रेंच विधि। कौन सी विधि कहलाएगी, ट्रेंच विधि। दो प्रकार की होती है, पहले आपको पता लग गया कि दाब कलम किसे कहते हैं। दाब कलम का मतलब ये होता है कि मात्र पौधे की किसी शाखा को बिना उससे अलग किए हुए उसमें क्या उत्पन्न करना, जड़ें उत्पन्न करना, और वो क्या कहलाती है, दाब कलम। दूसरी ट्रेंच दाब। ट्रेंच दाब विधि क्या किया जाता है, इस विधि में पौधे की शाखा ली जाती है, शाखा को एक नाली में लगाया जाता है, उसमें क्या उत्पन्न की जाती है, जड़ें उत्पन्न की जाती है। तो वो क्या कहलाती है, ट्रेंच दाब विधि कहलाती है। और इसके उदाहरण क्या है, सेब, नाशपाती, आड़ू। क्या है, सेब, नाशपाती, आड़ू। क्या कहते हैं, इनके पौधे उत्पन्न करने के लिए कौन सी है, ट्रेंच दाब। कौन सी ली जाती है, ट्रेंच। देखो नेक्स्ट, ये कौन सी विधि है, ये तो विधि बेटा साधारण दाब विधि का। कौन सी विधि है, साधारण दाब विधि। साधारण दाब विधि। और ये कौन सी विधि है, सर्पाकारिया, इसी को बोलते हैं सर्पेंटाइन। सर्पाकारिया, सर्पेंटाइन, दोनों सुन गए आपके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि दाब विधि किसे कहते हैं। और दाब विधि का मतलब क्या है कि पौधे की किसी मात्र पौधे से अलग किए बिना उसमें क्या उत्पन्न करना, जड़ें उत्पन्न करना। वो तो कौन सी विधि कहलाती है आपके, वो तो कहलाती है दाब विधि। और उसी के उदाहरण पूछ लिया आपको, कौन कौन सी, साधारण दाब विधि और सर्पेंटाइन। ये उसके क्या है, इसके दो परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो साधारण दाब विधि समझ चुके हैं, क्या करते हैं, मात्र पौधे की किसी शाखा को कितना सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का कटान लगाकर 15 सेंटीमीटर वापस ऊपर निकाल देते हैं। ये कितना सेंटीमीटर निकाला इसमें, 15 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, और कितने सेंटीमीटर कटान लगाएंगे, 2 से 2.5 सेंटीमीटर क्या लगाएंगे, कटान लगाएंगे। और उसको क्या करेंगे, वापस अगर मात्र पौधे से जड़ें उत्पन्न होगी तो उसको क्या कर देंगे, पृथक कर देंगे इससे। दूसरी कौन सी है, सर्पाकार दाब विधि, इसको क्या बोलते हैं, सर्पेंटाइन। इसमें क्या करेंगे, पौधे की मात्र पौधे की किसी शाखा को क्या करेंगे, किसी लंबी क्या करेंगे, एक जगह क्या करेंगे, दबा के सर्प के जैसे, किसी मतलब मिट्टी के अंदर 3-4 जगह क्या करेंगे, दबा के क्या बनाएंगे, एक पौधे के अंदर क्या कर देंगे, 2.5 सेंटीमीटर क्या लगा देंगे, कटान लगा देंगे। क्या कर देंगे, कटान लगा देंगे। और 3 से 4 जगह क्या करेंगे, इसको मर्दा में दबा देंगे। उससे क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगी, जड़ें उत्पन्न हो जाएगी। और जड़ें उत्पन्न होने में क्या करेंगे, इसको पृथक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। उससे क्या होगा, अपने पास बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे किसी एक पौधे। ये कौन सी विधि कहलाती है, ये विधि कहलाती है आपके सर्पाकार दाब विधि। सर्पाकार दाब विधि को हम पहले समझा चुके हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप इसकी एक बार परिभाषा देखना चाहते हो तो परिभाषा देख लो। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि सर्पाकार दाब विधि किसे कहते हैं, कभी पौधे की लंबी शाखाओं को साधारण दाब की तरह 2 या 3 स्थानों पर कितने सेंटीमीटर कट लगा के 2 से 2.5 सेंटीमीटर का क्या हटा के छाल हटा देंगे उसकी, और उन स्थानों को किसमें दबा देंगे, भूमि में दबा दिया जाता है। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी आपके, ये कौन सी विधि कहलाएगी, ये कहलाएगी आपके सर्पाकार दाब विधि या सर्पेंटाइन। सर्पाकार दाब विधि या सर्पेंटाइन विधि कहलाती है। आगे देखो नेक्स्ट समझ में आया आपके, हाँ सर यहां तक हमारे क्लियर हो गया। आप बता रहे थे कहां पर ये चल रहे थे अपने, देखो साधारण दाब विधि में कुछ भी नहीं कहता बेटा, पौधे की मात्र पौधे रहेगा कोई मात्र पौधा, उसकी एक शाखा को निकालेंगे और क्या करेंगे, मर्दा के अंदर दबाकर वापस कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर सिरा ऊपर निकाल दिया जाता है। और नीचे क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर कटान लगाकर जड़ें उत्पन्न करेंगे। दूसरी कौन सी है, सर्पाकार दाब। सर्पाकार दाब विधि में क्या लेंगे, मात्र पौधे की शाखा लेंगे, उसको 2 से 3 बार मर्दा में दबाएंगे और क्या लगा देंगे, उनकी छाल हटा देंगे। कितने सेंटीमीटर की, 2 से 2.5 सेंटीमीटर की छाल हटा के फिर क्या कर देंगे, उसको मर्दा में दबा देंगे और उससे क्या होगा, वहां पर जड़ें उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, सर्पाकार दाब विधि। आगे देखो, आगे बोल रहा है कि वानस्पतिक प्रवर्धन की निम्नलिखित विधियों के उपयुक्त चित्र बनाइए। फर्स्ट कौन सी बोल रहा है, सेल्ड कलिकाइन, और इसी को क्या बोलते हैं, टी कलिकाइन। टी कलिकाइन, और आपका टी कलिकाइन का चित्र बता चुके आपको। टी कलिकाइन का क्या बता चुके, पहले बता दिए क्या लगाएंगे कि मूलबंध पे किसका लगाएंगे, टी आकार का चित्र, टी अंग्रेजी के टी आकार के क्या लगाएंगे, कटान लगाकर क्या कर देंगे, दूसरे पौधे में उसको स्थानांतरित कर देंगे और किससे बांध देंगे, पॉलिथीन से पैक कर देंगे। वो क्या, वो कौन सी कहलाएगी, टी कलिकाइन। दूसरा क्या पूछ रहा है, साधारण दाब विधि। साधारण दाब विधि को इससे पहले
साधारण दाब विधि में जो आपके ये करवाया, इससे पहले वाले में बता चुका हूँ क्या करेंगे, ये कह लेंगे मूल ग्रंथियां, क्या लेंगे मात्र पौधे से क्या लेंगे, एक शाखा लेंगे और उसको मर्दा के अंदर क्या लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर कटान लगाकर क्या निकाल देंगे 15 सेंटीमीटर ऊपर निकाल देंगे एक सिरा। वो कौन सी कहलाएगी आपके साधारण दाब विधि, कौन सी कहलाएगी साधारण दाब विधि। अब देखो नेक्स्ट क्या है, माउंट या स्टूल दाब। माउंट या स्टूल दाब क्या है, ये प्रथा आ रही है तो इसको क्या लिख रहा है, ये होगी माउंट या स्टूल दाब। इसमें क्या करेंगे, मालूम कोई सुसुप्त अवस्था में चला गया पौधा, कैसे मतलब सुसुप्त अवस्था का मतलब क्या होता है कि न से उसको फलन प्राप्त होगा न उससे बीज प्राप्त होंगे, ऐसी कौन सी विधि कहलाती है, माउंट या स्टूल दाब विधि के अंदर कोई सुसुप्त अवस्था में चला गया। अभी क्या चला गया पौधा सुसुप्त अवस्था में। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर से हटा देंगे और क्या करेंगे नीचे जो ये पौधे की जो शाखा बची तना, इसको क्या करेंगे तने के कितने सेंटीमीटर ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से क्या करेंगे पौधे को हटा देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे उसको उसमें वापस क्या लगा देंगे मिट्टी लगा देंगे और मिट्टी लगाने से क्या रहेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगी वापस जड़ें उत्पन्न हो जाएगी और जड़ें उत्पन्न होने पर क्या करेंगे उसको वापस मृदा तक दिया और क्या बना दिया नया पौधा उत्पन्न हो गया। फिर विधि बेटा माउंट या स्टूल दाब विधि। इसमें क्या कहता है कि कोई पौधा अगर सुसुप्त अवस्था में चला गया तो उस पर क्या करेंगे उसको तने से ऊपर से काट के उसमें क्या करेंगे उसको वापस किसे ढक देंगे मर्दा से ढक देंगे और उसको उपयुक्त नमी और जल प्रदान करेंगे। उससे क्या होगा उसमें जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाएगी और फिर क्या करेंगे उसको क्या करेंगे अलग अलग पौधों करके अलग अलग स्थान पर लगा देंगे। ये कौन सी विधि कहलाती है आपके माउंट या स्टूल। देखो आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, मुद्रा की साधारण दाब विधि बेज ग्राफ्टिंग माउंट स्टूल दाब विधि में समझाइए। देखो साधारण दाब विधि में आपको बता चुके क्या करेंगे जो मात्र पौधा उसकी एक शाखा लेंगे उसको क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर कटान लगाएंगे और मर्दा से कितना निकाल देंगे 15 सेंटीमीटर ऊपर निकाल देंगे और फिर बाद में अगर जड़ें उत्पन्न हो गई तो क्या करेंगे उसको पृथक कर दिया जाएगा। ये कौन सी विधि है, ये तो बता साधारण दाब विधि। दूसरी क्या पूछ रहा है वेज ग्राफ्टिंग। अब वेज ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, वेज ग्राफ्टिंग को क्या बोलते हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। देखो इस विधि में मूल से कितने सेंटीमीटर 22.5 सेंटीमीटर, क्या 22.5 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं। शीर्ष के स्थान पर अंग्रेजी के शब्द के आकार का लगभग 4.5 सेंटीमीटर गहरा कटार बनाते हैं। तो डाले के निकट सिरे पर मूलवंत के वी आकार में लगाने के योग्य पाना वेज बनाकर क्या मूलवंत में कटान फंसाकर अच्छी प्रकार से बांध दिया जाता है। जड़ें निकलकर पौधा तैयार हो जाता है उस समय इनको पौधे के समीप से काटकर स्वतंत्र पौधे के रूप में रोपण कर देते हैं। इस विधि में स्टूलिंग भी कहते हैं कि इस विधि किसी में प्रयोग की जाती है, सेब अमरूद और लीची के अंदर प्रयोग की जाती है। देखो इसका किस तरीके से बनेगा। दूसरी क्या पूछ लिया आपके माउंट या स्टूल दाब विधि। अब माउंट या स्टूल दाब विधि को तो आपको चित्र बता चुके हैं किस प्रकार रहेगा। देखो वेज ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे इसी बी आकार का कटान बनाएंगे। अब ये क्या करेंगे ये कटान बना दिया। अब इसमें क्या करेंगे दोनों का क्या करेंगे आपस में मर्ज कर देंगे और ये कौन सी विधि कहलाएगी आपके वेज ग्राफ्टिंग। क्या कहलाएगी वेज ग्राफ्टिंग। और ये किसमें प्रयोग में ली जाती है, ये ली जाती है सेब के अंदर। किसमें, सेब में ले लेते हैं, अमरूद में ले लेते हैं और किसमें ले लेते हैं लीची के अंदर। अब देखो किसमें ले रहे हैं, देखो इसको किस प्रकार मर्ज करेंगे और यहाँ पर बना दिया ना तो इसको क्या कर देंगे इसमें फंसा देंगे और किसको बांध देंगे इसको वापस पॉलिथीन या किसे कर देंगे वेज ग्राफ्टिंग से क्या इनको मर्ज कर देंगे और ये कौन सी विधि कहलाएगी आपके वेज ग्राफ्टिंग। देखो माउंट या स्टूल दाब में क्या है, माउंट या स्टूल दाब का चित्र बनाएगी और पहले बता चुके हैं क्या करेंगे कि कोई पौधा अगर किसमें चला गया सुसुप्त अवस्था में चला गया। सुसुप्त अवस्था का मतलब क्या होता है कि न तो उससे हमको फलन प्राप्त होगा न उससे बीज प्राप्त होंगे न उससे कोई पुष्प प्राप्त होंगे, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है सुसुप्त अवस्था। तो इसमें क्या करेंगे पौधे के तने को ऊपर से काट देंगे, काटने के बाद में उसका तना बचा वहां पर क्या करेंगे मिट्टी लगाएंगे और उसको क्या प्रदान करेंगे उपयुक्त नमी और क्या प्रदान करेंगे जल प्रदान करेंगे। उससे क्या होगा कि थोड़े दिनों बाद में क्या होगा वहां से वापस पौधा निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो पौधे की जड़ी में से पौधे निकलेंगे तो उनको क्या करेंगे हम अलग अलग करके नए स्थानों पर लगा देंगे तो उससे क्या होगा अपने पास नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये कौन सी विधि है, ये है माउंट या स्टूल दाब विधि। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है पेच बडिंग, जिसको क्या बोलते हैं पेबंद कलिकाएं और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पेच बडिंग। देखो क्या पूछ रहा है कि पेबंद कलिकाएं को समझाइए। इसको किस विधि में मूल ग्रंथ पर क्या करेंगे ऊंचाई व आयताकार आकृति में कितने सेंटीमीटर का 20 से 25 सेंटीमीटर का छाल हटा देंगे और उसको क्या करेंगे प्रकार की कलिका को मूल ग्रंथ में उपस्थित छाल सहित निकालकर कटान में लगाकर बांध और ये किसमें प्रयोग मिली जाती है आंवले के अंदर। कभी भी पूछ लें कि पेबंद कलिकाएं किसमें प्रयोग मिली जाती है तो इसका उदाहरण है आंवला। क्या है आंवला, इसमें प्रयोग मिली जाती है मुख्य रूप से प्रयोग मिली जाती है आंवले के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि जीबी ग्राफ्टिंग और जीबी ग्राफ्टिंग को क्या बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग और इसका मतलब क्या होता है जीबी ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, इस विधि में जाम मूल ग्रंथ में ऊपर तथा सांकों में नीचे की ओर क्या लगेंगे जीवा जैसा कटान लगा बनाकर दोनों को आपस में फंसा दिया जाता है और वो क्या होता है पॉलिथीन में बांध दिया जाता है। अब किस प्रकार कटान लगा रहे हैं, जैसे ऊपर वाली शाखा है उसमें क्या करेंगे इस प्रकार का कटान लगाएंगे
और इसको क्या कर दिया जाता है, आपस में क्या कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। तो कौन सी विधि कहलाती है, जीपी ग्राफ्टिंग या टंग ग्राफ्टिंग, जिससे क्या होगा, नया पौधा प्राप्त हो जाएगा अपने को। तो ये कौन सी ग्राफ्टिंग है, टंग। देखो आगे ये अपनी यहाँ तक था। इसमें आपको विशेष क्या ध्यान रखनी है कि इसमें क्या बनाएंगे, टंग आकार का बनाएंगे, साथ जो होता है ना जीव के जीव आकार, उस प्रकार क्या लगाएंगे, कटान लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उनको आपस में मर्ज कर देंगे और उससे क्या प्राप्त होगा, अपने को नया पौधा प्राप्त होगा। अब कभी भी अगर तुम क्या कर रहे हो ग्राफ्टिंग, तो उसमें क्या किया जाता है, एक रासायनिक का प्रयोग मिल जाता है, इसको बोलते हैं स्पेग्नम मोस, स्पेग्नम मोस घास। उसको क्या करेंगे, आपस में क्या कर देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, उससे उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये अपनी आज तक की यहाँ तक क्लास वीडियो थी, इसके अंदर क्या देखा आपने, इसके अंदर देखा हमने कि जो भी प्रवर्धन से संबंधित जो भी टॉपिक था वो आपके यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर क्लास लेके आएंगे। आज तक जो भी आपके इसमें डाउट्स हैं या आप चाहते हो कि इसकी एक अलग वीडियो जाए, क्योंकि आपके क्या प्रवर्धन के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है, एक चित्र आता है कि नाम की चित्र बनाइए, किस विधि का चित्र बनाइए, या आपके क्वेश्चन क्या रहता है इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके आज की क्लास को यही विराम दे देते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।